Good morning, class 10 student. Today we will start our next chapter, that is metal and non-metal. मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में आज इस चैप्टर में हमको पूरे डिटेल में पढ़ना है. डेट मीन्स उसकी प्रॉपर्टीज़ और कंपैरिजन एंड देन एक्सट्रैक्शन एंड व्हाट आर देयर मेथड्स फॉर एक्सट्रैक्शन. सो दिस इंक्लूड्स इन दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. मेटल. अब मेटल क्या होता है? मेटल इसको हिंदी में आपको बोलते हैं धातु बोलते हैं, ठीक है. नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. अब बेसिकली हमको हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज डेट मीन्स अगर हम किसी भी मेटल को अगर हम जस्ट अगर हम अपीयरेंस से हम बता सकते हैं कि ये मेटल की क्या है प्रॉपर्टी. डेट मीन्स लाइक प्रॉपर्टी नंबर 1, मेटल इन देयर प्योर स्टेट हैव शाइनिंग सरफेस. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर. मतलब आपको पता है जैसे भी हम कोई सी मेटल को देखते हैं तो जनरली कैसा होता है, शाइनिंग होता है. तो उसकी सरफेस की तो बिल्कुल शाइनिंग. तो जो शाइनिंग प्रॉपर्टी है उसी को हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक लस्टर. वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मेटेलिक लस्टर. दैट मीन्स मैटर अपीयर टू बी शाइनिंग. ऑलराइट, दैट मीन्स इन प्योर स्टेट. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टी नंबर 2, metal is generally hard. Alright, metal is generally hard. The hardness vary from metal to metal. आपको पता है मेटल जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं. अब वो हार्डनेस डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मेटल कंसिडर किया है. नेक्स्ट वन इज मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. ऑलराइट, दैट व्हाट इज मेलेबिलिटी, यू नो, इस टाइप का क्वेश्चन आता है क्लास 10 में. दैट व्हाट इज मेलेबिलिटी. सो मेलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच वी कैन कन्वर्ट अवर मेटल इनटू शीट. यू नो, अगर हम किसी मेटल को शीट में कन्वर्ट करते हैं दैट मीन्स बीट करके, दैट मीन्स तो उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी. ठीक है, मेलेबिलिटी क्या हो गया, क्लियर हो गया आपको. नाउ नेक्स्ट वन इज एंड ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज डक्टिलिटी. ध्यान रखिए बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मेलेबिलिटी और एक डक्टिलिटी. डेट मीन्स ये दो प्रॉपर्टी आपको अलग से पूछी जाती है. डेट इज व्हाट इज मेलेबिलिटी एंड व्हाट इज डक्टिलिटी. नाउ व्हाट इज डक्टिलिटी? द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन अ थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी. मतलब मेटल की वो एबिलिटी जिसमें हम उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, एज अ थिन वायर, उसको हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी. इसका मैं अगर हम एग्जाम्पल लें तो जो 1 ग्राम गोल्ड है, हाउ मच, 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लेंथ तक का वायर बना सकते हैं. सो आफ्टर रीडिंग दिस एग्जाम्पल यू विल नो हाउ गोल्ड इज डक्टाइल. यू नो, इसके अलावा बहुत सारे मेटल्स हैं आपके जो कि डक्टाइल्स होते हैं. जैसे कि गोल्ड के बारे में हमने देखा कि 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबा एक वायर बना सकते हैं. तो ये दो प्रॉपर्टी आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वैसे बाकी सारी प्रॉपर्टी भी पढ़ना है, बट अगर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखें तो मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. सो मेलेबिलिटी इज व्हाट व्हेन मेटल इज कन्वर्टेड इनटू थिन शीट एंड डक्टिलिटी इज व्हाट व्हेन मेटल इज कन्वर्टेड इनटू थिन वायर. नाउ बिकॉज ऑफ देयर मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट द मेटल कैन बी कन्वर्टेड टू डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स. आपको पता है मेटल अलग अलग फॉर्म में अलग अलग शेप में प्रेजेंट है. डेट मीन्स एक शीट दिखेगी आपको, वायर्स भी दिखेंगे, प्लेट्स भी दिखेंगी. डेट मीन्स दिस इज ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी. मेटल आपको अलग अलग प्रॉपर्टी में दिख इसलिए रहे हैं बिकॉज ऑफ मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी. नाउ नेक्स्ट वन इज मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. इलेक्ट्रिसिटी का हम पॉइंट नेक्स्ट देखेंगे. सबसे पहले हम बात करें हीट. डेट मीन्स जो मेटल्स होते हैं वो हीट को ट्रांसफ़र बड़ी इजीली कर देते हैं, है ना. फॉर इसका हम एग्जांपल अगर देखें, जो मेटल यूटेंसिल्स होते हैं, डेट मीन्स मान लो जो मेटल के जो भी यूटेंसिल्स हैं या बर्तन वगैरह हैं, अगर आप उसको हीट देंगे तो पूरा बहुत जल्दी हीट हो जाता है. क्यों? बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. एंड सेकंड वन एंड नेक्स्ट वन इज दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है. डेट मीन्स वो ज़्यादा टेम्परेचर पे हमको हीट करना पड़ेगा जब जाके हम उसको उसकी स्टेट चेंज कर पाएंगे, यू नो, इन सॉलिड टू लिक्विड और एनी अदर स्टेट. द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज सिल्वर एंड कॉपर. जो बेस्ट कंडक्टर है वो सिल्वर और कॉपर है. आपको पता है कॉपर वगैरह के भी वायर आते हैं. तो जो वायर्स जनरली मेटल के क्या होते हैं,
वायर से या जो भी आपके यूटेंसिल्स हैं ये जनरली मेटल के इसलिए बने होते बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. लीड एंड मर्क्यूरी आर कंपेरेटिवली लेसर कंडक्टर ऑफ हीट. अगर हम बात करें सिल्वर और कॉपर ज़्यादा हीट अच्छे से कंडक्ट कर पाते हैं एज कम्पेयर टू मर्क्यूरी. मर्क्यूरी इज़ अ पुअर कंडक्टर एज कम्पेयर टू कॉपर. नाउ मेटल आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जैसा कि मैंने आपको बताया था मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के. ठीक है. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हेन मेटल इज स्ट्राइक ए हार्ड सरफेस produce a sound on striking on hard surface are said to be sonorous. Sonorous is also very important property. That means when we strike a metal then a sound is produced. You know, जैसे भी हम किसी मेटल को स्ट्राइक करते हैं तो आपको पता है एक साउंड जनरेट होता है. दिस इज बिकॉज ऑफ सोनरस. तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है वो सोनरस प्रॉपर्टी. सो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि मेटल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज नॉन मेटल. ठीक है. हम नॉन मेटल की बात करें. नॉन मेटल कौन कौन से हैं आपके, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन, सल्फर, आयोडीन, हाइड्रोजन. दिस आर जनरली नॉन मेटल्स. ऑलराइट. नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. नॉन मेटल आर आइदर सॉलिड गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज ए लिक्विड. नॉन मेटल जनरली या तो सॉलिड होंगे या गैसेस होंगे, बट ब्रोमीन एक ऐसा मेटल है, सॉरी नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है. नाउ नेक्स्ट वन इज नॉन मेटल्स आर जनरली ब्रिटल. नॉन मेटल जनरली क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं. सारे नहीं, जनरली जो उनकी प्रॉपर्टी होती है वो कहती है ब्रिटल. ब्रिटल का मतलब होता है पीसेस में बिखर जाना. जैसे मान लीजिए आपका ग्लास, जैसे ग्लास ब्रेक होता है तो आपको पता है स्मॉल क्रिस्टल्स में ब्रेक हो जाता है बिकॉज ऑफ देयर ब्रिटल नेचर. सो दैट्स व्हाई नॉन मेटल्स आर जनरली ब्रिटल. नाउ एक्सेप्शन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल. अब हमने सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली, हमने किसकी, मेटल की भी देख ली और नॉन मेटल की भी देख ली. अब हम देख रहे हैं दैट अब कौन कौन से एक्सेप्शन हैं जो कि आपके मेटल और नॉन मेटल में हैं. जैसे कि हमने डक्टिलिटी देखा, मेलेबिलिटी, सोनरस, और आपके जो नॉन मेटल के अंदर ब्रिटल. तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये सारे मेटल नॉन मेटल के वैलिड नहीं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर. सो पॉइंट नंबर 1, all metals except mercury exist as a liquid at room temperature. You have observed that the metal have high melting point but gallium and cesium have very low melting point. देखिए एक बात ध्यान रखिए, जो मर्क्यूरी होता है वो किस फॉर्म में होता है, आपके लिक्विड. सो ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट एज अ सॉलिड. मतलब मर्क्यूरी को छोड़कर जितने भी मेटल सब सॉलिड होते हैं, सिर्फ अकेला मर्क्यूरी है जो कौन से स्टेट में मिलता है हमको, लिक्विड में, एट रूम टेम्परेचर. ध्यान रखिएगा एट रूम टेम्परेचर. और उसके अलावा अगला एक्सेप्शन है यू ऑब्जर्व दैट द मेटल्स हाई मेल्टिंग पॉइंट. आपको पता है जनरली मेटल को कुछ ज़्यादा हीट करना होता है. क्यों? बिकॉज उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है. बट अगर हम बात करें गैलियम एंड सीजियम, ये दो ऐसे मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है. राइट. दिस टू मेटल्स विल मेल्ट इफ़ यू केप इन योर पाम. मतलब अगर हम हथेली में लेंगे और उसको प्रेस करेंगे तो भी वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा. डेट में उसको मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है. नाउ नेक्स्ट वन इज आयोडीन. आयोडीन जो क्या है आपका नॉन मेटल. तो आयोडीन क्या होता है, लश्रस. आपको पता है लश्रस, डेट में जो शाइनी सरफेस वाली जो प्रॉपर्टी पड़ी थी हमने मेटल में, वो जनरली मेटल की होती है. बट नॉन मेटल में भी एक आयोडीन है जिसके पास लश्रस की प्रॉपर्टी है. नाउ नेक्स्ट वन इज कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म. ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रोप. एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय एलोट्रोप. तो एलोट्रोप क्या होता है, एलोट्रोप वो प्रॉपर्टी होती है जो एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होने की जो प्रॉपर्टी, जैसे कार्बन. अब कार्बन अलग अलग फॉर्म में मौजूद होता है. लाइक फॉर एग्जांपल सॉलिड की बात करें तो ग्रेफाइट, डायमंड हो गया. ठीक है. लिक्विड में कार्बन गैस, लिक्विड में कंप्रेस कार्बन, और गैस तो होती ही है कार्बन. अब तो कार्बन की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोप. ऑलराइट. तो एलोट्रोप को क्या प्रॉपर्टी होती है, जिसमें आपके मेटल अलग अलग स्टेट में पाया जाता है. ऑलराइट. सो जैसे कि डायमंड इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन. डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है एंड हैव अ वेरी हाई मेल्टिंग ऑन बॉइलिंग पॉइंट. उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है. अब आपको पता है ग्रेफाइट जो कि आपकी पेंसिल्स में यूज़ होता है, वो भी किससे बना है,
बेसिकली कार्बन से ही बना हुआ है, तो वो भी किसका एलोट्रॉप है, कार्बन का, और एंड इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि एलोट्रोप्स क्या होता है। सो एलोट्रोप्स जो कि अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और इसमें हम कार्बन का एग्जांपल लिया जैसे कि डायमंड एंड ग्रेफाइट। नाउ नेक्स्ट वन इज अल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। बेसिकली अल्कली मेटल आपके एस ब्लॉक एलिमेंट में, जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक होते, पी ब्लॉक होते, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले, वो जनरली उनको क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल, लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो इन मेटल्स की क्या एक्सेप्शन है कि ये जनरली सॉफ्ट होते हैं, डेट कैन बी कट विथ नाइफ। हम इसको नाइफ से भी कट कर सकते हैं। अभी हमने क्या देखा था कि मेटल की जनरली प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटल बहुत ही हार्ड होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शन भी है, क्योंकि हम इस टॉपिक में एक्सेप्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे कि सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये जनरली बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इतना सॉफ्ट होते हैं कि हम इसको नाइफ से भी कट कर देंगे, दैट मीन्स हम चाकू से भी कट कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज उसकी डेंसिटी भी कम होती है, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है, मतलब बहुत जल्दी ये मेल्ट हो जाते हैं, ऑलराइट, बहुत कम हीट लगती है हमको। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया, एंड देन आफ्टर दिस उसके बाद हमने कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि मेटल नॉन मेटल दोनों में होते हैं, उसके बारे में अभी तक हमने डिस्कस किया। सो नाउ लेट्स रिवाइज अगेन, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, सो डेट ईच एंड एवरी कंसेप्ट टू बी क्लियर। ओके, तो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आज हमने क्या स्टार्ट करा था, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल में हमने कौन सी प्रॉपर्टी देखी थी, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि जनरली हमको फिजिकली डेट में जो भी अपीयरेंस है मेटल का या एलिमेंट का, उससे हम देख के बता सकते हैं कि ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है या किसी एलिमेंट की। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी, मेटल इन देयर प्योर स्टेट हैव शाइनी सरफेस। मतलब मेटल को अगर हम बिल्कुल प्योर स्टेट में हम देखते हैं तो सरफेस बिल्कुल शाइनी दिखती है, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक लस्टर। डेट मीन जो भी शाइनी सरफेस दिखेगी आपको मेटल की, वो क्या कहलाएगी, मेटेलिक लस्टर। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इज मेटल इज जनरली हार्ड। मेटल जनरली बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है, बट डिपेंड करता है आपने कौन सा मेटल लिया, अलग अलग टाइप के मेटल्स भी होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिबिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी हम मेटल को बीट करके किसी थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलिबिलिटी। नाउ नेक्स्ट वन इज द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो मेटल की वो एबिलिटी जिसमें हम उसको थिन वायर में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। इसका एग्जाम्पल है कि 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लेंथ का वायर बना सकते। दैट मीन्स यू कैन मेक 2 किलोमीटर लेंथ वायर फ्रॉम जस्ट 1 ग्राम गोल्ड, ऑलराइट। सो दिस इज ड्यू टू बिकॉज ऑफ डक्टिलिटी। सो अब आपने देखा है कि मेटल्स अलग अलग फॉर्म में मिलता है, अलग अलग शेप में मिलता है। क्यों मिलता है? बिकॉज ऑफ मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। नाउ नेक्स्ट वन इज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। जनरली मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, डेट मीन्स हीट को इजीली कंडक्ट मतलब पास कर सकते हैं, एंड तो और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जो एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जो बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का वो होता है सिल्वर एंड कॉपर, और जो लीड और मर्क्यूरी होते हैं वो जनरली पुअर कंडक्टर होते हैं। एंड ऑल्सो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है मेटल। व्हेन मेटल स्ट्राइक, हाँ एक और बात, आपने जितने भी वायर्स देखे कॉपर, जिंक या जितने भी मेटल्स के बने होते हैं, क्यों? बिकॉज मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ लास्ट पॉइंट इज व्हेन मेटल स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस। जब भी हम किसी मेटल को स्ट्राइक करते हैं तो हमको एक साउंड सुनाई देता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वी जनरल मेटेलिक साउंड, बट दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोनरस। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सोनरस, SONORUS। नाउ नेक्स्ट वन इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। अब मेटल की, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, तो नॉन मेटल कौन कौन से होते हैं, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या आपके नॉन मेटल। अब इनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो नॉन मेटल जनरली सॉलिड होते हैं या गैसेस होते हैं, लेकिन सिर्फ एक ब्रोमीन है जो कि क्या होता है, लिक्विड होता है। और नॉन मेटल जनरली ब्रिटल, ब्रिटल मतलब जो कि क्रिस्टल्स में ब्रेक हो जाते हैं अगर हम इनको फोर्स अप्लाई करते हैं तो।
नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सेप्शंस। अब हम देख रहे हैं कुछ एक्सेप्शंस जो कि मेटल नॉन मेटल दोनों में होते हैं। अभी हमने क्या देखा, सारे मेटल जनरली हार्ड होते हैं, बट ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट एज अ सॉलिड। लेकिन मर्क्यूरी ही ऐसा जो कि लिक्विड में होता है रूम टेम्परेचर पे। येट हैव ऑब्जर्व दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब हमने क्या देखा था, मेटल के बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम एक ऐसा एक्सेप्शन है, इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं। इतने कम होते हैं कि अगर हम इसको हम पाम डेट में हमारे हथेली पे भी लेके अगर हम इसको रब करेंगे तो भी ये मेल्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज लस्टरस। अब लस्टरस जनरली मेटल की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन आयोडीन के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो लस्टरस होता है। लस्टरस डेट में वही शाइनी सरफेस जो कि अभी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट वन इज कार्बन इज अ नॉन मेटल डेट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। मतलब जो एक एलिमेंट अलग अलग फॉर्म में जो पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स। तो कार्बन का एग्जाम्पल कौन कौन से, डायमंड किसका है, एलोट्रोप किसका है, कार्बन का। और ये अभी तक का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो कि हमको पता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, ग्रेफाइट। एक और एलोट्रोप है आपके कार्बन का जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जनरली न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह में इसका यूज़ होता है। नाउ लास्ट वन इज अल्कली मेटल। अल्कली मेटल मैंने बताया था आपकी पीरियड टेबल में जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली अल्कली मेटल होते हैं, लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब आपको पता है जनरली मेटल्स क्या होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, बट ये मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट रहते हैं। मतलब इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इसको नाइफ से भी कट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी डेंसिटी कम होती है, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। In next part we will continue our next topic. So